आज देश के तमाम हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग आज इतने अंधे हो गए कि आपको तस्वीरें नजर नहीं आती, जिस तस्वीर के अंदर प्रभु श्री राम को छोटा दिखाया जाता है और नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जाता है। प्रभु श्री राम के नाम पर वोटों की भीख मांग सकें। क्या हमारे राम वोटों के लिए बने हैं? क्या हमारे राम किसी की राजनीति के लिए बने हैं? कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि हनुमान जी दलित हैं, कभी वो कहते हैं कि हनुमान जी आदिवासी हैं। यहाँ पर वोट मांगने का एजेंडा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारे राम किसी की राजनीति के लिए नहीं बने। राम अपने आदर्श, अपने विचार, अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। राम मोहित शर्मा, भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ जो चारों धर्म गुरु है शंकराचार्य वो उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब राम मंदिर की आती है तो राम मंदिर बनाए इससे हमारा सीना गदगद फूलता है। जब हम राम मंदिर की तारीफ करते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को खुशी होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर ले शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पर, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। भारत देश के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है, सरहद पर जवान शहीद हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। नौकरियों की वादा करने वाली सरकार ने देश के नौजवानों को लाइन में लाके खड़ा कर दिया और अगर इन सब पे कोई सवाल कर ले तो उसको हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। मैं आपको आज एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि ना तो हम धर्म विरोधी हैं, ना हम हिंदू विरोधी हैं। मैं भी प्रभु श्री राम को मानता हूं। प्रभु श्री राम ने कभी लोगों को बांटने का काम नहीं किया, लेकिन आज की सरकार लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का और तोड़ने का काम करती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के तमाम हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग आज इतने अंधे हो गए कि आपको तस्वीरें नजर नहीं आती, जिस तस्वीर के अंदर प्रभु श्री राम को छोटा दिखाया जाता है और नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जाता है? क्या आज आप लोग शास्त्र पढ़ना भूल गए या शास्त्रों का ज्ञान आपके पास से समाप्त हो गया? मैं उन तमाम मंदिर के महंतों से, पुजारियों से, पंडितों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब तक मंदिर का पूरा काम नहीं हो जाता, क्या उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जब आप शास्त्रों की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराण में साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जब तक मंदिर का शिखर नहीं बन जाता और उस शिखर के ऊपर ध्वज नहीं लहर जाता, उससे पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हो सकता। और ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने की अनुचित तिथि, जो डेट जो थी वो थी 17 अप्रैल, रामनवमी का दिन या दीपावली का दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अपने घर आए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस डेट को बदलकर 22 जनवरी का कर दिया, ताकि प्रभु श्री राम के नाम पर वोटों की भीख मांग सकें। क्या हमारे राम वोटों के लिए बने हैं? क्या हमारे राम किसी की राजनीति के लिए बने हैं? कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि हनुमान जी दलित हैं, कभी वो कहते हैं कि हनुमान जी आदिवासी हैं। जिस प्रकार से जाति, धर्म, मजहब के इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। आज धर्म को ताक पर रखकर इन्होंने सारे शास्त्रों को परे कर दिया है। आज आप सोच कर देखिए, हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनको बुलाया गया, लेकिन आप देखें कि वो लोग आए नहीं। वो इसलिए नहीं आए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में, क्योंकि उनको एक बात समझ में आई कि मंदिर का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए, 22 जनवरी को 6 सेकंड का मुहूर्त है और 6 सेकंड के मुहूर्त में ना तो यज्ञ हो सकता है और ना ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक बार फिर प्रभु श्री राम को अपनी ढाल बनाया और उस ढाल का इस्तेमाल करते हुए ये साल 2024 का चुनाव लड़ेगा। आज इस देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन शौचालय बनवाए जा रहे हैं। इस देश की जनता की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन बैंक में खाते खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों के ऊपर अगर इस देश में कोई भी चर्चा कर ले तो जनाब उसको इस देश के अंदर हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। अगर कोई इस देश के अंदर मुसलमान को यह कह दे कि ये मुसलमान मेरा भाई है, तो उस हिंदू को यह कह दिया जाता है कि ये मुसलमान की औलाद है। यानी देश के अंदर बीजेपी ये चाहती है कि एक हिंदू मुसलमान से नफरत करे और एक मुसलमान हिंदू से नफरत करे, और जिस नफरत के चलते आज ये देश गर्त में जाता जा रहा है। आज इस देश की आप इकोनॉमी को देख लो, भारत देश के ऊपर बढ़ते कर्जे को देख लो, और एक बात आपकी समझ में नहीं आती कि इस देश की जनता को महज 5 किलो राशन में खरीदा जा रहा है। आज जनता इतनी बेरोजगार हो गई कि मोदी के 5 किलो राशन पर निर्भर है। सरकार ने लोगों को
वो आप ये समझिए कि एक असंवैधानिक तौर पर सरकार ने लोगों को गुलाम बनाने का काम किया है। आज इस देश के अंदर बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाता है। आए दिन किसी भी न्यूज चैनल पर, यूट्यूब के चैनल को सरकार उठाकर बंद कर देती है। जो सरकार की खिलाफत करता है या सरकार के विरोध में दिखाता है, जो सरकार के खिलाफ बोले, सरकार उसे उठाकर जेल में डाल देती है। मैं आपसे यह कहता हूं कि राम मंदिर से पहले भी राम इस देश में थे और राम की जन्मभूमि है अयोध्या। मैं आपको एक बात बताता हूं, राम मंदिर बने या ना बने, हमें इस देश में राम राज्य चाहिए। और राम राज्य का अर्थ है जहां बेटियां सुरक्षित हों, जहां हमारी महिलाएं सुरक्षित हों, जहां बहन बेटियां रात को भी सड़कों पर निकल सकें। लेकिन इन भाजपा के वैश्य दरिंदों से कैसे बचाएं हम अपनी बेटियों को? आज देश में बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी के नेता ही होते हैं। आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर, एक इनकी पार्टी का एमएलए था, उसने बेटी के साथ बलात्कार किया। कोई इनकी पार्टी का एमएलए विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देखने का काम करता है। तो आज बेटियों को बचाने की जरूरत भाजपा के एमएलए से है। ये भाजपा के वो नेता हैं जिन्होंने इस देश में नफरत का बीज बोया है। और आप इस देश के नौजवानों के न जाने अकल पर कौन सा पत्थर गिर गया कि नौजवान इतने पागल हो गए कि न शिक्षा देखते, न देश में बढ़ती महंगाई उनको नजर आती, न बेरोजगारी नजर आ रही और न देश की डूबती अर्थव्यवस्था नजर आ रही। मोहित शर्मा, जिन धर्माचार्य की आप बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की, शंकराचार्य पर के खिलाफ एक अखबार ने छापा कि वो 5 लाख रुपए की रिश्वत लिए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो एक बात कोई मुझे बताए कि ये जो 5 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं, चारों पीठ के शंकराचार्यों की कीमत क्या 5 लाख रुपए है? जिस अखबार ने छापा है सबसे पहले तो उसके ऊपर डिफार्मेशन का मुकदमा करना चाहिए। जो शंकराचार्य है उनको, चाहे वो भी मुक्तेश्वरानंद हो, चाहे तमाम जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको सबसे पहले डिफार्मेशन का मुकदमा करना चाहिए और इनको केस करना चाहिए और इनको सड़क पर लाके खड़ा करना चाहिए। ये पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार की गुलामी करने का काम करते हैं और सरकार को खुश करने के लिए और अपने पेपर और अखबार को चलाने के लिए इस प्रकार की खबरें छापते हैं। मतलब इनका बस नहीं चल रहा, ये चारों पीठ के शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी और राम विरोधी करार दें। ये इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगने का एजेंडा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारे राम किसी की राजनीति के लिए नहीं बने। राम अपने आदर्श, अपने विचार, अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। राम वो थे जिन्होंने इस देश के अंदर महिला के सम्मान के लिए लंका तक की यात्रा तय करी। राम वो थे जिन्होंने अपनी सौतेली मां के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। और आज ये लोग राम के नाम पर देश में जो नफरत फैला रहे हैं ना, मैं आपसे कहता हूं कि धर्म को इतना प्रभावशाली बनाइए कि लोग आपके धर्म की तारीफ करें। आज सिख कहीं भी अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, लेकिन हर एक व्यक्ति सिखों की तारीफ करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिख भूखे का पेट भरने का काम करते हैं। अभी सर्दी आ गई, आप देख लीजिए गुरुद्वारे के बाहर लोगों को कंबल बांटने का काम करेंगे। वहां आपकी जाति, धर्म और मजहब और आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप सर पर तिलक लगा के नहीं आ सकते या सर पर टोपी पहनकर नहीं आ सकते। तो आप धर्म का प्रभाव बढ़ाइए, धर्म की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाइए, लोग खुद आके आपके धर्म के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाएंगे या धर्म के नाम पर नफरत का जहर घोलेंगे तो ये याद रखिएगा, राम तो दूर की बात, आपको रावण की शरण में भी जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। 22 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, मोदी जी ने अपील करी है। मोदी के कहने से दिवाली नहीं मनेगी, सबको पता है। राम मंदिर बना, बड़ी गदगद खुशी है हमें भाई, लेकिन राम मंदिर का आधे अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने से दिल को भी बड़ा दुख पहुंचा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ तौर पर लिखा है कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। न जाने कौन लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। इससे देश के ऊपर एक बड़ा संकट भी आ सकता है, देश के ऊपर संकट आ सकता है। ये जो आप आधा अधूरा कार्य करवा रहे हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी प्रधानमंत्री को समझाए। और मैं ये कहता हूं कि राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के चलते हमारे भगवान को बख्श दीजिए। जय हिंद, जय भारत।